जय श्री राम दोस्तों। पूर्ति की देवी अंधहीन सोना और अनाज का प्रतीक है और ये पृथ्वी देवी की कोख है। जब ब्रह्मांड की शुरुआत हुई तो इसी ने 16 करोड़ देवी देवताओं को जन्म दिया, पर देवी को सबसे ज्यादा प्यार अपने पहली संतान हस्तर से थी। और आज अगर कोई भी वेद या पुराण में देखेंगे तो इसका जिक्र नहीं मिलेगा, क्योंकि हस्तर को देवी का सारा सोना और अनाज पाना था। सोना तो उसने अपने मन मुताबिक ले लिया, लेकिन जब वो अनाज की ओर बढ़ा तब उस पर सभी देवताओं ने प्रहार करना शुरू कर दिया। पर देवी ने उसे बचा लिया, लेकिन उसको बचाने की एक शर्त थी कि कोई भी उसे कभी भी नहीं पूजेगा। लेकिन अचानक से तुम्बाड़ गांव के लोगों ने उसकी पूजा करनी शुरू कर दी, जिससे देवताओं का क्रोध आज भी तुम्बाड़ पर बारिश बनकर बरस रहा है। विनय बहुत दिनों के बाद अपने गांव तुम्बाड़ आ रहा था। गांव पहुंचकर वो अपने घर की ओर जा ही रहा था कि उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि उसके घर के अंदर से एक बहुत ही बड़ा पेड़ उग आया है और किसी के कराहने और रोने की आवाज आ रही है। विनय घर के पास जाकर दरवाजा खोला तो उसने देखा कि घर के अंदर पूरी तरह से अंधेरा छाया हुआ है। वो एक मसाल लेकर अंदर की ओर जाने लगा। उसने देखा कि उसकी दादी अंधेरे में बैठकर कांप रही है। वो दादी के पास गया और जाकर पूछा, आप इस तरह से क्यों कांप रहे हो, क्या हुआ? उसने बताया कि कुछ महीने पहले मैं और तुम्हारे पापा खजाने की खोज में हमारे कुल देवता हस्तर के मंदिर जा रहे थे। हम उसे चकमा देने के लिए एक आटे की गुड़िया भी लेकर जा रहे थे, क्योंकि श्राप के कारण हस्तर जन्मों जन्म का भूखा था। हम लोगों ने जैसे ही दरवाजा खोला, मंदिर के अंदर से एक बहुत ही डरावनी आवाज आई। अंधेरे के कारण हम साफ साफ देख नहीं पा रहे थे, तो हम अपने हाथ में एक मसाल लिए अंदर की ओर जाने लगे। हम कुछ दूर गए ही थे कि हमने देखा कि एक गहरे लाल रंग का शैतान ढेर सारे सोने के ऊपर बैठा हुआ है। डर के मारे मेरे मुंह से चीख निकल गई और उसने भी हमें देख लिया। हम जल्दी से गेट की ओर भागने लगे, लेकिन तुम्हारे पापा गिर गए और उस शैतान ने बड़े ही बेरहमी से तुम्हारे पापा को मार डाला। मैं जल्दी से दरवाजे की ओर भागने लगी, लेकिन गिर गई और वो मुझे घसीट कर हस्तर के मूर्ति के पास ले गया और वहाँ छोड़कर चला गया। मैं वहाँ से कुछ सोना लेकर वहाँ से बाहर निकल गई और किसी को कुछ नहीं बताया। विनय रोते रोते सारा सोना लेकर तुम्बाड़ से चला गया। दोस्तों, ये कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल ब्लडी मून को सब्सक्राइब करें और हर हफ्ते एक नई कहानी सुनें, क्योंकि हर सोमवार की रात डर की रात ब्लडी मून के साथ।